हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीवो शॉर्ट्स में। आज हम लेकर आए हैं अडानी एंड हिंडनबर्ग की केस स्टडी, वो भी अनबायस्ड तरीके से, यूट्यूब पर पहली बार पूरी तरीके से अनबायस्डली। तो हम शुरुआत करते हैं और चलते हैं कि क्या है इनके पूरा इतिहास, सब कुछ जानते हैं, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स बिगिन। तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट क्या है, तो जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी, इसकी सारी कहानी डीवो शॉर्ट्स की जुबानी। तो हम चलते हैं और समझते हैं कि क्या है हिंडनबर्ग का डरावना इतिहास। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसका इतिहास, वो कैसे काम करता है, तो क्या अब मार्केट क्रैश हो गया इसकी रिपोर्ट के बाद, और मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है इस रिपोर्ट के अंदर। तो सारी जानकारी मिलेंगी आपको डीवो शॉर्ट्स के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को। हमको इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और सारे इन्वेस्टर्स को हम एक बहुत ही अच्छा बेस दे रहे हैं न्यूज के जरिए। तो हम शुरुआत करते हैं। तो हम शुरू से शुरू करते हैं सारी बात को। तो सबसे पहले से शुरू क्यों हुआ, हम समझते हैं शुरू क्यों हुआ। अडानी के शेयर थे, आपको पता है कि अडानी के शेयर कितनी चीते की रफ्तार से इन्होंने बहुत ही कम समय में कितना ज्यादा गेन करा। तो आपको और हमको सबको ये पता है कि इनका वैल्यूएशन बहुत जल्दी इन्होंने अचीव कर लिया था, जो ओवर वैल्यूड हो रहे थे ये। और आपको पता है जैसे जैसे जो चीजें जल्दी गेन करती है वो मार्केट को, हर किसी को अट्रैक्ट करती है। तो इसको भी मार्केट में अट्रैक्शन मिला और हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को भी इसने अट्रैक्ट किया। ये एक ऐसी कंपनी है जो सेल्फ इन्वेस्टिगेट करती है, किसी भी कंपनी को बिना पूछे उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, और अगर उसमें कुछ घपला पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करके उसकी बैंड बजा देती है। तो ये सकते हैं आप, उन्होंने अडानी जी की कंपनी के संग भी यही कारनामा करा, और जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं 2 दिनों से भारत के बाजार कितना बुरी तरीके से पिट रहा है। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर और समझते हैं कि हिंडनबर्ग का पूरा कच्चा चिट्ठा, उसकी जन्म कुंडली जानते हैं अगली स्लाइड में। तो हम जानते हैं हिंडनबर्ग का पूरा कच्चा चिट्ठा। तो अभी हिंडनबर्ग के जो सीईओ हैं उनका नाम है नाथन एंडरसन। ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है जो एक्टिवली शॉर्ट सेलिंग करती है। ये एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो कि 1937 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये मेनली क्या करती है कि एक यूएस की वेल रेप्यूटेड एंड जेन्युइन कंपनी है। ये किसी को पर्सनली दुश्मनी के कारण किसी कंपनी से बदला नहीं लेती है। ये जो इसको गलत लगता है वो पब्लिक के सामने रिपोर्ट में पेश करती है। ये मैनिफेंस, मेलफिशेंस और फ्रॉड और इन सब गलत कामों को ये पब्लिक के सामने रिपोर्ट के जरिए रखती है और सामने वाले की बोलती बंद कर देती है। ये एक एक्टिव शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो अपना फायदा शॉर्ट सेलिंग करके बनाती है। तो इसी के साथ हम जानते हैं कि ये किस प्रकार से काम करती है अगली स्लाइड में। तो जब तक के लिए अगली स्लाइड में चलते हैं, और जब तक आपने वीडियो को लाइक ना करो तो लाइक कर दीजिए, और आप आ चुके हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। तो वो काम कैसे करती है हम आपको उसमें बता रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं जैसे पॉइंट लिखे हैं, शॉर्ट सेलिंग करती है, वो एक्सपोज करती है फ्रॉड को और प्रोटेक्ट करती है वो इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट सेलिंग करती है बहुत ही भारी मात्रा में और सारे इन्वेस्टर्स को बचाती है, और वो अपने इन्वेस्टर से ही बोल देती है कि आप भी इसमें पोजीशन बनाओ कि हम इसके ऊपर कार्यवाही करने वाले हैं और ये गलत काम कर रही है। तो सारे इन्वेस्टर उस पर पोजीशन बनाते हैं और वो भी शॉर्ट सेलिंग से इसमें अच्छा मोटा मुनाफा कमाते हैं। ये छोटी छोटी पोजीशंस बनाती है शॉर्ट सेलिंग की कंपनी के अंदर, और अपने क्लाइंटों से भी बनवाती है। और फिर जैसे ही वो उनको पता चलता है कि कंपनी ने इसमें गलत काम करा है, वो रिपोर्ट पब्लिश कर देती है, और जैसी रिपोर्ट पब्लिश होती है शेयर में बहुत धूम धड़ाके से गिरावट आ जाती है, जिसके कारण वो शेयर गिरता है तो उनको मोटा मुनाफा करता है। इनकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रहती है वो 6 से ज्यादा महीने तक वो इन्वेस्टिगेट करके वो रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें कोई बोगस होने का सवाल उठता ही नहीं कि वो कोई नकली रिपोर्ट है या फिर उसमें कोई घपला है। वो ओरिजिनल ऑथेंटिक रिपोर्ट रहती है पब्लिक रिकॉर्ड और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार। तो मैं आपको बताता हूं उन्होंने कुछ बड़ी कंपनियों के नाम जिसके बारे में उन्होंने पहले भी पर्दाफाश करा था, और उनकी ब्लैक एंड व्हाइट थीम जो हमने रख रखी है, वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट थीम में जिसका नाम आ जाता है वो कंपनी को धराशायी कर देते हैं। तो हम उनमें पहला नाम लाते हैं, उसका नाम है एससी वॉक्स। ये एससी वॉक्स नाम की एक टेस्ट डीलिंग कंपनी थी जो कि कोविड में बहुत ज्यादा ही ऊंचाइयों पे थी। इसके बारे में उन्होंने 6 से 7 महीने लिए रिपोर्ट तैयार करने में, और उन्होंने ये सबको बताया कि इसकी जो टेस्ट डीलिंग है वो कंप्लीटली बोगस है। मतलब इस कंपनी में कुछ भी नहीं है, सब घपलाबाज हो रहा है, पैसों के दम पर सारी रिपोर्टें नकली है। तो इन्होंने टारगेट दिया था उसका $2.25 का, और आज देख सकते हैं आप कंपनी 0.40 पर आ चुकी है। तो ऐसा ही नहीं है ये हवा में बातें करती है, ये वेल रेप्यूटेड ऑथेंटिक कंपनी है। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। एक और नाम मैं आपको बताता हूं,
म्यूलेन ऑटोमेटिव, ये एक ईवी सेगमेंट की कंपनी थी जो बेबुनियाद बातों से खूब चढ़ी, जिससे ना जाने कैसे भी और क्या भी कर सकती थी कंपनी, कैसे भी कर देती थी। तो इन सब से जानकर, इन सबको पढ़कर, इन सबको परख कर, इनकी रिपोर्ट को देखकर हिंडनबर्ग ने इसको घेरा और आप देखो इसकी कैसी उन्होंने बुरी तरीके से बैंड बजा दी। आज आप देख सकते हैं इसका क्या चार्ट पैटर्न है। अब देखिए आप, दुनिया के सबसे तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी, उनके कंपनी का नाम भी इसमें आ गया है। अब आप नोटिस करी होगी आपने कि जो जो ब्लैक एंड व्हाइट थीम में आया है, जैसा मैंने आपको बताया, उनकी इसने बैंड बजा दी है। तो अब आप देखिए हमारे अडानी जी हैं जो, उनका भी नाम इसमें आ चुका है। आप इनके शेयर देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि कैसे इनके शेयर में 2 दिन के अंदर कितनी भारी गिरावट हुई है, और इन्होंने सिर्फ 2 दिन में 48 बिलियन डॉलर की संपत्ति को खो दिया है। तो हम कैसे इनका ब्रह्मास्त्र, क्या ब्रह्मास्त्र चलती है ये, तो मैं आपको बताता हूं इनका मेन ब्रह्मास्त्र। ये क्या करती है, कंपनी की रिपोर्ट तैयार करती है, फिर उसको पब्लिक में डाल देती है। एक बार कंपनी की रिपोर्ट पब्लिक में चली जाती है तो सामने वाली कंपनी जिन्होंने अगर कोई फ्रॉड करा होगा तो वो कुछ बोलने के लायक नहीं रहती है। फिर ये कंपनियों को उकसाती है कि आइए लीगल एक्शन लीजिए, हमसे पंगा लीजिए, आइए कोर्ट में देखते हैं। अगर कंपनी ने कोई फ्रॉड करा है तो कोर्ट में जाने से डरती है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोर्ट में चली जाती है तो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा सेकंड स्लाइड में। अगर जब तक आपने वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेन अगली स्लाइड आने वाली है, उनका ब्रह्मास्त्र क्या है। एक बार वो अगर कंपनी कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट वाले इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो बॉडी पूरी जांच करती है, और अगर उसमें कोई फ्रॉड पाया जाता है तो सामने वाला धराशायी हो जाता है। जिस प्रकार हमने आपको पहले दिखाया मुलेन ऑटोमेटिव और एससी वर्क्स, उनके साथ भी इसने ऐसे ही करा। और अडानी जी ने अब तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, 4 दिन हो गए हैं। मैं चाहता हूं अडानी जी क्लीन हो, उनकी कंपनियां ग्रीन की तरह, क्लीन एंड ग्रीन मिशन की तरह। तो हम भी ये चाहते हैं कि अडानी जी इस सब बातों में ना पड़े, वो इन सब से बच के निकले, क्योंकि अगर वो इसमें फंसते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरी बात होगी। तो अब सबसे मेन क्वेश्चन जिससे आपने इसको टच करा था हमारी वीडियो को, सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसके कारण आपने इस वीडियो को क्लिक करा और इसको खोला, क्या मार्केट क्रैश होगा, क्या मार्केट को इससे कोई खतरा है? तो मैं आपको बिल्कुल अनबायस्ड बताऊं तो मार्केट क्रैश नहीं होगा, लेकिन मार्केट को उससे खतरा है। तो आप बोलेंगे कैसा जवाब हुआ कि मार्केट क्रैश नहीं होगा और आपको कोई खतरा है? ये जो आप देख रहे हैं ना क्रैश, ये कोई क्रैश नहीं है, ये पैनिक सिचुएशन का रिएक्शन है कि इतनी बड़ी जो न्यूज आई है रिपोर्ट में और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए बड़े बड़े छोटे बड़े इन्वेस्टर्स, रिटेलर इन्वेस्टर, वो सब ने अपना माल बेच रहे हैं, क्योंकि उनको शक है कि इसमें आगे चल के कोई बड़ी न्यूज आ सकती है। वैसे मेरे को लगता है कि इसमें बड़ी न्यूज नहीं आएगी पर्सनली, क्योंकि हमारा अभी इतना कुछ बुरा समय नहीं आया है। तो क्या थ्रेट है मार्केट को, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, आपको पता है अडानी के शेयर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं और उनका मार्केट कैप भी बहुत तेजी से बढ़ा है। किसी कंपनी का मार्केट कैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगर वो F&O में लिस्ट हो जाती है तो उसको निफ्टी 50 के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर उनकी कंपनी इसमें आती है निफ्टी 50 में, और बहुत वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा गेन कर चुकी है, आपको पता है कितनी तेजी से बढ़ चुकी है, और अगर वो निफ्टी 50 में आती है तो वो निफ्टी 50 को भी स्लो डाउन कर सकती है। आज आप सर्च करेंगे टॉप 50 कंपनियां इंडिया में मार्केट कैप के अनुसार, तो आपको उसमें 3 से 4 कंपनी तो अडानी जी की दिखेंगी, वो भी विप्रो के ऊपर। अगर उनसे जुड़ी कोई भी फ्रॉडलैंड की न्यूज आती है तो उनके सारे शेयर्स डाउनफॉल होंगे ही, जिनके कारण निफ्टी में भी डाउनफॉल होगा और उसकी ग्रोथ कमजोर होगी, और इसके कारण बैंकिंग सेक्टर को भी बहुत बड़ा डर रहेगा। अब क्योंकि बताना तो नहीं चाहूंगा पर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये रियलिटी है कि 2.20 लाख करोड़ रुपीस का लोन दे रखा है सारे बैंकों ने मिलाकर अडानी जी को। इतने जीरो है कि आप लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना लोन दे रखा है। तो इसी कारण निफ्टी भी नीचे जाएगा, उनके स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे। ये सिर्फ पैनिक सिचुएशन का रिएक्शन है, मार्केट कोई क्रैश नहीं हुआ है, इसको आप करेक्शन बोल सकते हैं। वैसे ये बोला गया है कि अगर मार्केट इस बार नीचे आता है तो आपको सब कुछ छोड़ के मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये मार्केट के लिए गोल्डन पीरियड रहेगा 2030 तक, क्योंकि मार्केट इतना बूम पे रहेगा उस समय। हर बड़े फंड हाउसेस ने ये प्रिडिक्शन करा है। तो अब चलते हैं अपने आखिरी स्लाइड की और वीडियो को करते हैं समाप्त। कंक्लूजन यही है कि बहरहाल मैं और आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि अडानी जी को क्लीन चिट मिले, ताकि इंडिया को इस बार थर्ड नहीं फर्स्ट
रिचेस्ट पर्सन देने का प्राइड वापस मिल सके। फिलहाल तो अडानी जी का क्लैरिफिकेशन देखना है, उनके क्लैरिफिकेशन के बाद सिचुएशन सारी क्लियर होंगी। हम भी इस पर रेगुलरली अपडेटेड आपको करते रहेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और डिवो शॉर्ट धर्मा, डिवो शॉर्ट्स और डिवो शॉर्ट डिवाइन फीड, सॉरी डिवो शॉर्ट फीड से जुड़िए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।